संभल हिंसा मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद अब पुलिस तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। संभल की सीजीएम कोर्ट ने पुलिस को साफ आदेश दिया था कि एक हफ्ते के भीतर एफआईआर दर्ज कर रिपोर्ट पेश की जाए, लेकिन अब संभल पुलिस ने फैसला लिया है कि वो इस आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देगी। मतलब साफ है, फिलहाल पुलिसकर्मियों पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है कि जब कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दे दिया तो पुलिस अब उसी आदेश के खिलाफ क्यों जा रही है? क्या कानून सबके लिए बराबर है या वर्दी पहनने वालों के लिए नियम अलग हो जाते हैं? इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें जाना होगा 24 नवंबर 2024 की उस शाम में, जब संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर पहले से ही माहौल तनावपूर्ण था। कोर्ट के आदेश पर एएसआई की टीम को मस्जिद का सर्वे करना था, क्योंकि दावा किया गया था कि यह स्थल हरिहर मंदिर से जुड़ा है। 19 नवंबर को सर्वे शुरू हुआ, लेकिन अंधेरा होने की वजह से पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद 24 नवंबर को जब एएसआई की टीम दोबारा पहुंची तो मस्जिद के बाहर अचानक भीड़ इकट्ठा हो गई। पथराव शुरू हुआ, हालात बेकाबू होते चले गए। पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। इसी दौरान फायरिंग हुई और कुछ लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना रहा कि गोली किसने चलाई। पुलिस का कहना है कि फायरिंग उपद्रवियों ने की, जबकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि गोली पुलिस की तरफ से चलाई गई थी। इसी हिंसा के बीच एक नाम सामने आया, आलम। आलम के पिता का कहना है कि उनका बेटा उस दिन ठेले पर पापड़ बेचने निकला था। ना वो किसी प्रदर्शन में था, ना किसी पथराव में शामिल। लेकिन फिर भी उसे गोली लग गई। 3 गोलियां लगी थी। उसके बाद कोई अस्पताल उसे एडमिट नहीं कर रहा था। कई अस्पतालों में इलाज के बाद किसी तरह उसकी जान बच पाई। अब सवाल उठता है, अगर आलम हिंसा में शामिल नहीं था तो गोली उसे किसने मारी? और अगर गोली पुलिस की तरफ से नहीं चली तो जिम्मेदारी किसकी है? आलम के पिता का आरोप है कि उन्होंने पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कहीं भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद मजबूर होकर वो कोर्ट पहुंचे। संभल की सीजीएम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया और आदेश दिया कि तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 15 से 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की जाए और एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट पेश की जाए। कोर्ट का साफ कहना था कि मामले की जांच जरूरी है। लेकिन अब इस केस में सबसे बड़ा मोड़ आ गया है कि संभल पुलिस ने साफ कह दिया है कि वो इस आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देगी। यानी जब तक ऊपरी अदालत कोई फैसला नहीं देती, तब तक पुलिस कर्मियों पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। यहीं से लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या सिस्टम अपने ही लोगों को बचाने में लग गया है? अगर यही आदेश किसी आम आदमी के खिलाफ होता तो क्या पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं करती? इस मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर सरकार और पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा पहले अधिकारियों का इस्तेमाल करती है और फिर उन्हें अकेला छोड़ देती है। उन्होंने यह भी कहा है कि सत्ता की चापलूसी पुलिस अधिकारियों को भारी पड़ सकती है। वहीं सरकार समर्थक पक्ष का कहना है कि कोर्ट के आदेश में कानूनी खामियां हैं और इसलिए अपील करना जरूरी है। अब पूरा मामला ऊपरी अदालत के हाथ में है। कोर्ट तय करेगी कि क्या एफआईआर तुरंत होनी चाहिए थी, क्या सीजीएम कोर्ट का आदेश सही था, और सबसे अहम बात, आलम को गोली किसने मारी? क्योंकि यही एक सवाल तय करेगा कि दोषी पुलिस है या हिंसा में शामिल लोग, और यही तय करेगा कि इस मामले में इंसाफ किसे मिलेगा। आज संभल की यह कहानी सिर्फ एफआईआर की नहीं है। यह कहानी है एक आम परिवार की जो अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहता है, और एक सिस्टम की जो अब कानूनी दाव पेच में उलझा हुआ है। अब देखना यह है कि अदालत का अगला फैसला कब तक आएगा, सच को सामने ला पाएगा या नहीं, या ये मामला भी बाकी कई मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। क्योंकि जब तक अदालत आदेश दे और उस पर भी अमल ना हो तो सवाल सिर्फ कानून पर नहीं, पूरे सिस्टम पर उठता है। तो इस तरीके की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इनकलाब हिंदी। मैं कामरान सैफ। धन्यवाद।